Assalamu alaikum. Today we discuss the new topic of accounts, that is merchandise inventory. और merchandise inventory को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर इस टॉपिक के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि merchandise inventory होती क्या है. Merchandise inventory opening and closing, these are the two elements which are necessary for accounts chapter. कि इन दो के अंदर हम क्या चीज़ को आप कंसिडर करते हैं. In the first year topic, that is the income statement, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री प्ले अ वाइटल रोल. ठीक है, तो हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट जब देखते हैं, जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी जाती है. अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर आपको बताया जाता है कि जब आप कोई चीज़ बेचने की गर्ज से परचेज करते हैं, आप इस चीज़ को नोट करें, बेचने की गर्ज से परचेज करते हैं तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री आती है. अब इन्वेंट्री है क्या? वो चीज़ें, वो यूनिट्स, वो माल जो इब्तिदा में आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद उठाया हो. फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मैं एक कारोबार कर रहा हूँ शूज़ का, जूते का, लेदर के शूज़ का, तो उस पर जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है और उसके जो यूनिट्स उठाए हैं, इब्तिदा में जो न्यूली बिजनेस स्टार्ट किया, नया बिजनेस कोई भी कारोबार शुरू किया, तो उसके अंदर जो इब्तिदा में जो आपने यूनिट्स उठाए हैं, वो सारे के सारे जो है वो क्या कहलाएंगे? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग. ओपनिंग क्यों है? कि अभी वो बेचे नहीं गए. जब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, अब एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 12 महीने जब गुजरते हैं, कोई भी कारोबार मिनिमम 12 महीने लगाता है या पर अनम लगाता है, यानी 1 साल लगाता है. 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो उसके यूनिट्स बचेंगे, यानी जो जितने माल के हिस्से बचेंगे, वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग होगा. इनकम स्टेटमेंट आपको दिखाता है कि जब भी आप मालियाती साल उठाते हैं तो वो जनवरी 1 से स्टार्ट होता है और दिसंबर 31 को ख़त्म होता है. बात समझ रहे हैं? जब ये कंडीशन हो जाती है तो मैं आपको ये बात बताऊं कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर जब बैंक अपना क्लोजिंग ट्रांजेक्शन करता है न्यू ईयर के अंदर, आप तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, मगर बैंक के जो लास्ट के डेज होते हैं वो बड़े बिजी जाते हैं कि वो क्लोज करता है 2025 के खातों को, अकाउंट्स को, और ओपनिंग करता है जनवरी में 2026 के खातों, क्योंकि 25 का क्लोजिंग, 26 का ओपनिंग. तो इसी तरीके से आपकी 25 की क्लोजिंग मर्चेंडाइज और 26 की ओपनिंग मर्चेंडाइज कहलाएगी. कि जो यूनिट्स बच गए उसमें जब दूसरे यूनिट आप शामिल कर लेंगे तो वो दोबारा ओपनिंग की तरफ आ जाएंगे. इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं. तो हर एक कंपनी इसके ऊपर ही वर्क करती है. इसी तरीके से आपके पास एक और तरीके का या एक और इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि आप जब कोई रॉ मटेरियल करते हैं, ये खैर टॉपिक से थोड़ी सी हट के बात है, तो उस रॉ मटेरियल के अंदर आप कोशिश करते हैं कि उस रॉ मटेरियल यानी खाम माल जो बचा हुआ है, जो खाम माल बचा हुआ है, उसके यूनिट्स को भी आप यूज़फुल करें, वो भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अंदर ही शामिल किया जाता है. क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ लें. सर, जैसे अभी अपने बंद की बात की कि 2025 के खाते बंद करते हैं और 26 के खोलेंगे, तो उनका पैसा तो उतना ही है, तो बंद करने के, देखें, बंद करने का जो सेंस लिया गया वो बंद से मुराद ये कि क्लोज कर दिया 25 की ट्रांजेक्शन्स को. अब जो ट्रांजेक्शन होंगी 26 में काउंट होंगी. आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास जो ट्रांजेक्शन है वो जो है, लेट सपोज के कह लें कि मेरे पास 25 से ही रिलेट करूँ. करंट ट्रांजेक्शन डिपॉजिट आप करेंगे तो 26 की डिपॉजिट डेट डलेगी या 25 की डिपॉजिट डलेगी. ठीक है ना? तो वो क्लोज का मतलब वो क्लोज नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, अब नया अकाउंट खुला. नहीं, बात इसकी ये आ रही है कि अकाउंट आपका जो था वो अब क्लोज करके न्यू अकाउंट को रिन्यू किया है 26 के ऊपर. ये इसमें बात बताई जाएगी. और किसी को सवाल? सर, हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में अमाउंट को क्यों नहीं रिकॉर्ड करें? जो अगर हम जो भी गुड्स खरीदेंगे वो बिकेंगी भी तो. देखें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अंदर अमाउंट को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है. जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको क्लास में भी मैंने हबीब ट्रेडर्स के बारे में बताया, तो उसमें आपको यही बताया जा रहा है कि एक कोई गुड थी जो 1200 रुपये की थी, अब जो है वो 1900 समथिंग 1950 रुपये की है. तो उसमें रुपीज़ भी आ गए. यूनिट्स अगर हैं, कुछ जगहों पे यूनिट्स भी बताया हुआ है, जैसे एडीसी का टॉपिक है लीफो और फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट. उसके अंदर उन यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई किया जाता है टोटल अमाउंट्स के साथ, पर अमाउंट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं. तो ये डेफिनेटली कंडीशन है उसमें.
सर जैसे पूरे साल का बनता है ये इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, तो इसमें पैसे जैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं? देखें, इनकम स्टेटमेंट का मतलब ही है मालियाती ढांचा, ठीक है। कारोबार प्रॉफिट के लिए किया जाता है, ना कि लॉस के लिए। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही हो और ज़रूरी नहीं कि आपको इनकम हो। तो ये डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पे। जब हम इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे तो वो फैक्टर्स मैं आपको वहाँ बताऊंगा। तो ज़रूरी जो कंडीशन होती है प्रॉफिट गेन करनी होती है कि ज़्यादातर हमें मुनाफा हो। सर जैसे अभी आपने कहा कि पहले उसकी 1200 की थी कीमत, वो जैसे इन्वेंट्री बढ़ी हुई है तो बड़े बड़े इसकी प्राइस बढ़ गई 1950 तक, तो ये प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है? कुछ एलिमेंट्स बता देता हूँ, ये फिर बात मुख्तसर सी थी और फिर ये बहुत चली जाएगी। फैशन का दोबारा रिवाइव हो जाना, रिट्राइव होना, दोबारा आ जाना, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाना। मिसाल के तौर पे एक सेट है नोकिया का, ये मैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बात नहीं कर समझा रहा, 3310 एक बहुत पुराना सेट है, देखने में उसमें कोई फीचर नहीं, मगर क्या कि वो जो स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, उसकी मजबूती देखते हुए जब वो दोबारा आया तो लोग 8,000 रुपये, 9,000 और 10,000 रुपये देने के लिए भी रेडी थे। पहले वो हर जगह मिल रहा था, मगर अब जब वो बंद हुआ फिर लोगों ने कहा कि हम दोबारा लेके आते हैं। बात समझ रहे? तो इस वजह से ये एक एलिमेंट बताया, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ड्राई फ्रूट है, समर सीजन में उसकी कोई वर्थ नहीं, बट जैसे ही विंटर आएगा तो वो आप 1200 भी लेंगे, 2,000 भी खरीदेंगे, 3,000 भी खरीदेंगे, पड़ा हुआ रखा हुआ वही है वो, उसको कोई पॉलिश नहीं किया या मैंने उसको निकाला नहीं है स्टॉक में से निकाल के। ये टॉपिक है पीओसी का, स्टॉक में से निकाल के वक्त अफादियत या जहाँ नीड थी वहाँ यूज़ कर दिया, चलना शुरू हो जाए। दीज आर द मेजर एलिमेंट्स के किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर हो जाए और नीचे हो जाए, ये हमें बताएं। इज दैट एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है।